पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा। इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। शेयर मार्केट में पिछले कुछ महीनों में उतार चढ़ाव देखने को मिला, हालांकि अब इसमें सुधार हुआ है और आईपीओ मार्केट में भी तेजी देखी जा रही है। इस साल का पहला मेन बोर्ड सेगमेंट में एथर एनर्जी का आईपीओ आया है, जिसकी लिस्टिंग 6 मई को होने वाली है। इसी बीच भारतीय होटल चेन ओयो ने तीसरी बार अपना आईपीओ लाने के प्लान को टाल दिया है और इसकी डेडलाइन अब 2026 तक बढ़ा दी गई है। कंपनी ने मार्च 2026 तक $7 बिलियन के वैल्यूएशन के साथ लिस्ट होने का टारगेट रखा है। ये फैसला सबसे बड़े शेयर होल्डर सॉफ्ट बैंक के विरोध और बाजार की अस्थिरता के चलते लिया गया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार सॉफ्ट बैंक ओयो के अक्टूबर 2025 में आईपीओ लाने के प्लान के खिलाफ है। सॉफ्ट बैंक चाहता है कि ओयो तब तक आईपीओ स्थगित रखे जब तक कंपनी की कमाई मजबूत ना हो जाए। ओयो के संस्थापक रितेश अग्रवाल ने जल्द आईपीओ लाने की वकालत की थी, क्योंकि 2019 में लिए गए $2.2 बिलियन के रिस्ट्रक्चर्ड लोन की शर्तों को पूरा करना है। इस लोन की पहली किश्त दिसंबर 2025 में देनी है, लेकिन अगर ओयो इस साल लिस्ट हो जाती है तो ऋणदाता समय सीमा बढ़ाने के लिए तैयार थे। चलिए बुलेटिन में बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में आज 8,900 करोड़ रुपए की लागत से बने विजिंजम इंटरनेशनल डीप वाटर मल्टीपर्पज बंदरगाह का उद्घाटन किया। ये भारत का पहला खास कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। ये देश के समुद्री व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। केरल सरकार की इस महत्वाकांक्षी परियोजना को अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमी जोन लिस्टेड यानी कि APSEZ द्वारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत विकसित किया गया है। नए बंदरगाह के उद्घाटन पर पीएम मोदी ने कहा कि ये बंदरगाह वैश्विक समुद्री व्यापार में देश के लिए नए अवसर खोलेगा। ये बंदरगाह यूरोप, पर्शियन खाड़ी और सुदूर पूर्व को जोड़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्ग से सिर्फ 10 नॉटिकल मील दूर है। इससे देश को कार्गो ट्रांसशिपमेंट के लिए अन्य अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों पर डिपेंड कम रहना होगा। कार्यक्रम में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और उनके मंत्रिमंडल सहयोगियों ने उनका स्वागत किया। बढ़ते हैं खबरों में आगे बड़ी खबर की तरफ। ये है ओला इलेक्ट्रिक से जुड़ी हुई। सेबी ने ओला इलेक्ट्रिक के खिलाफ इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोपों की जांच शुरू की है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक ओला इलेक्ट्रिक ने अक्टूबर-दिसंबर 2024 के बीच इनसाइडर ट्रेडिंग और रिलेटेड पार्टी डील्स में नियमों का उल्लंघन किया है। ये मामला तब सामने आया जब पहले ही ओला पर फरवरी 2025 की सेल्स रिपोर्ट में गड़बड़ी के आरोप लग चुके हैं। दरअसल फरवरी 2025 में कंपनी ने दावा किया था कि उसने 25,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचे और इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर में 28% मार्केट शेयर हासिल किया था। इसी बीच शुक्रवार को ओला इलेक्ट्रिक यानी कि शुक्रवार आज ओला इलेक्ट्रिक 0.33% की गिरावट के साथ उसका शेयर 48.53 रुपए पर बंद हुआ। ये महीने में ओला का शेयर 10% से ज्यादा गिरा है। वहीं पिछले महीने की बात करें तो पिछले एक साल में शेयर 45% से ज्यादा टूटा है। ओला का मार्केट कैपिटल 22.14 हजार करोड़ रुपए है। ओला के स्टोर्स पर देश भर में आरटीओ कार्रवाई हुई थी। अब तक महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के 32 स्टोर्स पर रेड पड़ चुकी है। इसके अलावा राजस्थान में कुछ स्टोर्स पर भी कार्रवाई की जा रही है। इसमें 50 से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियों को जब्त किया गया है। एशिया के दिग्गज कारोबारी मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी बड़ा दांव लगाने जा रहे हैं। दरअसल अनिल अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस पावर की सहायक कंपनी रिलायंस एन्यू सनटेक ने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी SECI के साथ 25 साल की पावर परचेज एग्रीमेंट यानी PPA पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत कंपनी 930 मेगावाट सोलर पावर और 465 MW यानी मेगावाट 1860 मेगावाट प्रति घंटा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की आपूर्ति करेगी। ये परियोजना एशिया की सबसे बड़ी सिंगल लोकेशन सोलर बैटरी परियोजना होगी। इस प्रोजेक्ट के जरिए अनिल अंबानी के नाम का डंका पूरे एशिया में बजेगा। रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस पावर की सहयोगी कंपनी रिलायंस एन्यू सनटेक अगले 24 महीने में भारत की सबसे बड़ी सोलर बैटरी ऊर्जा परियोजना विकसित करने जा रही है। इस प्रोजेक्ट पर करीब 10,000 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश किया जाएगा। इस परियोजना के तहत उत्पादित बिजली को 3.53 प्रति यूनिट की निश्चित दर पर आपूर्ति की जाएगी।
चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और देते हैं आपको शेयर बाजार का हाल। शेयर बाजार में मई के पहले वीकेंड पर मोटे तौर पर बिकवाली हावी रही। हालांकि बेंचमार्क इंडेक्स, सेंसेक्स और निफ्टी इस दौरान तेजी के रुख में ही रहे। सेंसेक्स जहां 260 अंक की तेजी के साथ बंद हुआ, वहीं निफ्टी लगभग सपाट स्तर पर 12.50 अंक बढ़कर हरे निशान में बंद हुआ। लेकिन ब्रॉड मार्केट में 16 में से सिर्फ 2 इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। वहीं सेक्टोरल मार्केट में 17 में से 5 हरे निशान में बंद हुए। शुक्रवार यानी आज सेंसेक्स 80,300.19 अंक पर ओपन हुआ। इसके बाद 80,168.59 अंक के इंट्राडे लो और 81,177.93 अंक के इंट्राडे हाई के बीच कारोबार उसने किया। दिन के आखिर में जाकर 0.32% तेजी के साथ 259.75 अंक बढ़कर 80,501.99 अंक पर यह बंद हुआ। इंट्राडे हाई और लो के बीच सेंसेक्स में 1009.34 अंक का उतार चढ़ाव देखने को मिला। इस दौरान सेंसेक्स के 30 में से 19 स्टॉक हरे निशान में बंद हुए। अडानी पोर्ट 4.11% तेजी के साथ टॉप गेनर स्टॉक रहा। वहीं नेस्ले इंडिया 2.28% की गिरावट के साथ टॉप लूजर रहा। वहीं निफ्टी की बात करें तो आज 24,311 पर निफ्टी खुला और शुरू में तेजी से बढ़कर 24,589 के इंट्राडे हाई पर पहुंच गया। हालांकि बाद में बिकवाली का दबाव पड़ा तो इंट्राडे में 24,238 के निचले स्तर पर यह फिसल गया, जो इंट्राडे में बढ़ी हुई अस्थिरता को दिखाता है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि डेरिवेटिव के मोर्चे पर 83 शेयरों में इसमें बढ़त दर्ज की गई, जबकि 138 में गिरावट है। फेडरल बैंक, फिनिक्स लिमिटेड, पीएनबी हाउसिंग, जेएसडब्ल्यू स्टील और इंडोस्टोव में उल्लेखनीय ओपन इंटर बिल्डअप यहां पर देखा गया। बढ़ते हैं आगे और बताते हैं आपको रुपए का क्या हाल है। भारतीय रुपया शुक्रवार को शुरुआती कारोबारी सत्र में तेजी से मजबूत होकर 84 रुपए प्रति अमेरिकी डॉलर के स्तर से नीचे पहुंच गया। अक्टूबर 2024 के बाद पहली बार रुपया 84 के लेवल से नीचे आया है। विदेशी बैंकों द्वारा डॉलर की भारी बिकवाली और एशियाई करेंसी की मजबूती की वजह से रुपए में ये तेजी देखने को मिली। शुक्रवार को रुपया 83.83 के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, जो इसके पिछले सत्र के 84.48 के मुकाबले 0.7% की बढ़त दिखाता है। इस सप्ताह रुपया करीब 2% मजबूत हो चुका है। रुपए में लगातार हो रही मजबूती के पीछे डॉलर में हो रही बिकवाली के अलावा भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की वापसी, अमेरिका और भारत के बीच संभावित व्यापार समझौते को लेकर उम्मीदें और रुपए के खिलाफ की गई शॉर्ट पोजीशन की लिक्विडेशन भी एक कारण है। चलिए अब आपको बताते हैं सोने और चांदी का क्या हाल है। तो भारत में पिछले कुछ महीनों से सोने की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। किसी समय जो 85,000 के पास के रेट अब जाकर 90,000 के पार पहुंच गए हैं, लेकिन शुक्रवार को सोने के दाम में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। 24 कैरेट 10 ग्राम सोना गिरकर 93,500 रुपए के नीचे आ गया। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी इब्जा के अनुसार 24 कैरेट जो सोना है उसके 10 ग्राम की कीमत है 968 रुपए, कम होकर 93,393 रुपए। बता दें कि इससे पहले ये कीमत 94,361 रुपए थी। जहां सोने के दाम कम हुए, वहीं चांदी की कीमत 86 रुपए बढ़कर 94,200 रुपए प्रति किलो हो गई है। इससे पहले चांदी की कीमत 94,114 रुपए प्रति किलो थी। हाल ही के दिनों में सोने की कीमत में तेज गिरावट देखने को मिली। इस हफ्ते सोने की कीमत करीब 2,200 रुपए कम हो गई है। बुलेटिन में आखिर में आपको बताते हैं टेक जगत में क्या कुछ चल रहा है। वीवो Y19 5G ने भारत में दस्तक दे दी है। चीनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी वीवो ने भारत में अपनी Y स्मार्टफोन सीरीज का विस्तार करते हुए वीवो Y19 5G लॉन्च किया है। ये किफ़ायती वीवो स्मार्टफोन IP64 रेटिंग के साथ आता है और इसमें HD+ डिस्प्ले दिया गया है। इस फोन में MediaTek चिपसेट है और इसमें 5500 mAh की बैटरी भी दी गई है। वीवो Y19 5G 3 वेरिएंट में अवेलेबल है, 4GB 64GB, 4GB 128GB और 6GB 128GB, जिनकी कीमतें 10,499 रुपये, 11,499 रुपये और 12,999 रुपये है। ये फ़ोन 2 कलर ऑप्शन में अवेलेबल है, टाइटेनियम सिल्वर और मैजेस्टिक ग्रीन। ग्राहक स्मार्टफोन को ऑनलाइन फ्लिपकार्ट और वीवो इंडिया ई स्टोर से या फिर ऑफलाइन अधिकृत रिटेल स्टोर से जाकर खरीद सकते हैं। ग्राहक 0 डाउन पेमेंट बेनिफिट के साथ 3 महीने की नो कॉस्ट EMI ऑफर का भी यहाँ पर फायदा उठा सकते हैं। तो ये थी मनी टाइम में आज की तमाम बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी सोमवार को मुलाकात।
पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।